ओम श्री गुरुवे नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अखंड ज्योति में लिखते रहते हैं। हमने अखंड ज्योति में पढ़ा था बहनों भाइयों, गुरु जी ने लिखा था कि एक बार अष्टावक्र जी अपने शिष्य राजा जनक के राज्य में पधारे और राजा जनक जी उनका बहुत सम्मान किया, अपने सिंहासन पर बैठाए, उनका पैर धोए और उनको व्यंजन लाके और भोजन करवाए। कहने का मतलब फिर राजा जनक जी ने कहा कि गुरुवर ये बताइए कि आपकी शरीर 8 जगह से टेढ़ी कैसे हो गई। तो अष्टावक्र जी कहते हैं शिष्य जनक जी, मैं माँ के गर्भ में था और मेरे पिताजी बहुत बड़े वेद के विद्वान थे, वेद पढ़ रहे थे। मेरी माँ वहीं पर सो रही थी, हमारे पिताजी वेद पढ़ रहे थे। मैंने गर्भ में से कहा, राजा जनक जी ने कहा अष्टावक्र जी से कि आपकी शरीर 8 जगह से टेढ़ी कैसे हो गई। उसका मतलब उन्होंने राजा जनक जी से बताया। अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजा जनक जी, मैं अपने माँ के गर्भ में था, हमारे पिताजी वेद पढ़ रहे थे। मैंने गर्भ में से कहा कि पिताजी वेद में ज्ञान नहीं है। हमारे पिताजी चौंक गए, वो इधर उधर देखने लगे, फिर वेद पढ़ने लगे, फिर अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं गर्भ में से फिर बोला कि पिताजी वेद में ज्ञान नहीं है, तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है। फिर उनके पिताजी इधर उधर देखने लगे, फिर उन्होंने ध्यान किया तो उनको पता लगा कि मेरा बेटा अभी गर्भ में है और हमको ज्ञान बता रहा है। उनको क्रोध आ गया और अपने अष्टावक्र बेटे को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओगे, तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। गर्भ में से हंसते हुए अष्टावक्र जी ने कहा कि पिताजी, मेरी शरीर 8 जगह से टेढ़ी हो जाएगी पर आत्मा टेढ़ी नहीं होगी। आत्मा तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर का शाश्वत स्वरूप है। मेरा लक्ष्य तो निश्चित पूरा होगा। कहने का मतलब बहनों भाइयों, और अष्टावक्र जी ने कहा कि गायत्री मंत्र जो है वह आत्मा है, गायत्री मंत्र धड़कन है, गायत्री मंत्र सांस है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और 24 जड़ तत्व सबके शरीर में है। गायत्री मंत्र जब उस परमपिता परमात्मा ने, हमारे गुरु जी ने बताया, जब परमपिता परमात्मा ने इस संसार को बनाया तो ये संसार अच्छे से चले, सभी सुखी रहें। जिस तरह से जन्म देने वाले माता पिता हमारे लिए बंगला बनवाते हैं, हमारे लिए फ्लैट बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, तो उसमें जंगला खिड़की लगवाते हैं, गेट दरवाज़ा लगवाते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे बच्चों को कुछ ना हो। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया, हमारे गुरु जी ने बताया कि जब इस संसार को बनाया, सृष्टि की रचना किया, तो परमपिता परमात्मा ने गायत्री मंत्र बनाया था कि मेरे बच्चे अगर गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, सूर्य का ध्यान करेंगे, तो उनको कभी कष्ट नहीं होगा, उनको कभी दुख नहीं होगा। वो उस ईश्वर स्वरूप सूर्य का ध्यान करेंगे और गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य अलग अलग नहीं है। सूर्य संसार की आत्मा है, सूर्य जगत पिता हैं। ओम सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या ग्रार्गम दिवाकर सूर्याय नमः आदित्याय नमः भानुभास्कराय नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्ने आसुव। इस मंत्र को हनुमान जी जपते थे, इस मंत्र को भगवान राम जपते थे, इस मंत्र को भगवान कृष्ण अर्जुन जपते थे। मंत्र में बड़ी ताकत है, इंसान में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि ये मंत्र ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है। इस मंत्र को श्री विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी ने अपने मुख से जपा है और इस मंत्र की शक्ति से करोड़ों ऋषि मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई है। इन मंत्रों से मुक्ति हुई है। किसी को मुक्ति
ऐसे नहीं मिल सकती, क्योंकि मंत्रों में वो ताकत है कि वो परमपिता परमात्मा से मिला सकता है। तब भी ताकत थी, अब भी ताकत है, लेकिन उसका नियम का पालन होना चाहिए। नियम का पालन कैसे होना चाहिए कि ओम मातवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः ब्रह्मजानासु सः पंडितः। मातवत परदारेषु, अपने माँ के समान परदारेश पराई स्त्री को अपने माँ के समान देखना। भगवान राम देखते थे, हनुमान जी ऐसा देखते थे, तब उनको सिद्धि हुई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी तरह देखते थे। कहने का मतलब, आज इंसान लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र से कोई फायदा नहीं होता। गायत्री मंत्र तमाशा बना के रख दिए हो। तुम तंबाकू खा रहे हो, गांजा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, और गायत्री मंत्र को तमाशा बना के रखे हो। कोई भी गायत्री मंत्र हो जाएगा, इससे फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो सकता है। क्योंकि गायत्री मंत्र उन महर्षियों ने उसको सिद्ध किया है, उससे करोड़ों ऋषि मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई है। गायत्री मंत्र का मतलब सिद्धि तब होगी जब मातवत परदारेश, पराई स्त्री को माँ के समान देखना, पर द्रव्येश लोष्ठवत, पराये धन को मिट्टी के समान देखना, लोभ न करना। लोष्ठवत परदारेश परद्रव्येश लोष्ठवत आत्मोत सर्वभूतेश यह पश्यति सः पंडिता। अपनी आत्मा को के समान समस्त सृष्टि में इंसान को, जीव जंतु को देखना, सबसे प्यार करना, सबका सम्मान करना, सबकी इज्जत करना, सबकी इज्जत के साथ साथ अपने भी इज्जत का ध्यान देना। कहने का मतलब, नशा नागन है छोड़ दो यारों, जहर शीशी का तोड़ दो यारों। क्योंकि सतयुग प्रारंभ हो गया है। सतयुग में ये सब नहीं था। अब जितना व्यभिचार, दुराचार, दुष्कर्म, दुर्व्यसनों के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि अब सतयुग प्रारंभ हो गया है और इन चीज़ों को छोड़ना होगा। हम तो कहते हैं कि रामायण को स्पर्श करने वाले, सुंदरकांड कहने वाले सभी मेरी बात जो सुन रहे हों, मैं हाथ जोड़कर सबको पैर छूकर निवेदन करता हूँ कि गायत्री मंत्र की आराधना करें और रामायण को पढ़ें। तो तंबाकू न खाएं, गांजा न पिए, शराब न पिए, भांग न खाएं, क्योंकि नहीं तो जो सुंदरकांड करवाता है उसका भी नुकसान होगा, जो सुंदरकांड करता है, जो रामायण पढ़ता है उसका भी नुकसान होगा, और जो करवाता है उसका भी नुकसान होगा। दोनों को फल मिले, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि रामायण को स्पर्श करने से पहले ऐसे आदमी तो छुए न रामायण को। जो तंबाकू खाते हो, गांजा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि साधन धाम, ये शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वारा है। इसी वाहन से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर रूपी वाहन से, साधन से। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक संवारा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राख्यऊ रामू। सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना, सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना। सही सर्वज्ञ राम भगवाना।